दोस्तों। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं। इस वक्त टाइम हुआ है 8 बजे। I mean 8 बजने को अभी 10 मिनट बाकी है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अम्मा तैयार हो चुके हैं। अम्मा के हाथ में कैमरा है, वो मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई बाहर फ़ोन पे है, तो हम सब तैयार हो चुके हैं। अब तैयार होके निकलते हैं। क्योंकि 8 बजे से ही मंदिर खुलते हैं, 8 से 12। तो फिर जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे दिन को वो आपको दिखाएंगे। कल के वीडियो में जैसे आप देख चुके थे, हम बांके बिहारी गए थे और शीश महल गए थे, प्रेम मंदिर गए थे, एक दो मंदिर और भी गए थे। तो बाकी जो आज है वहाँ हम चलेंगे और आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग रेडी है। संजू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। अम्मा भी तैयार है, हम सब तैयार है, तो हम चल रहे हैं। चले संजू। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं अम्मा और संजू जा रहे हैं लिफ्ट में और मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से, क्योंकि मुझे लगता है लिफ्ट में डर, डर नहीं, मुझे सफोकेशन होती है, तो मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगी। चाहे 10 से 15 या 20 मंजिल भी सीढ़ियाँ। बाय बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नीचे। बाय। तो मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। मुझे बहुत सफोकेशन होती है, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं जा सकती। चाहे 50 मंजिल भी, मैं रहूँगी नहीं 50 मंजिल के किसी भी होटल में, लेकिन अगर मुझे रहना भी पड़े तो मैं नहीं रहूँगी, और जाऊँगी तो सीढ़ियों से ही जाऊँगी। तो दोस्तों, अभी हम गोल चौक के पास खड़े हैं, जो कि हमारे होटल के एकदम सामने है। तो यहाँ से हम या तो टुक टुक या तो ऑटो लेंगे, जहाँ से कि हम निधिवन जाएंगे। तो मेरा भाई ऑटो वाले से वही बात कर रहा था। हमें निधिवन के लिए ऑटो मिल चुका है। यहाँ से जो जो हमारा होटल है राधेजू धाम, हाँ, गोल चक्कर के पास। गोल चक्कर के बाद जो हमारा होटल है राधेजू धाम है, तो वहाँ से मैक्सिमम ऑटो वाले तो 200 मांग रहे थे, 150 मांग रहे थे। जो ये भैया है ये हमें 120 रुपये में लेके जा रहे हैं। आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर होगा निधिवन यहाँ से, तो हम अब वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हम निधिवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप भी निधिवन के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। हम सबसे पहले सुबह 8 बजे निधिवन ही गए थे, तो उस वक्त रश नहीं था, तो हम आराम से दर्शन कर पाए। आप भी देख लीजिए, ये जो लताएं हैं, ये जो पेड़ है, कहते हैं कि रात को यही पेड़, यही लताएं जो है गोपियाँ और श्री कृष्ण बनते हैं और यहाँ पे रास रचाते हैं। तो हम यहाँ मत्था टेक रहे थे, तो हमारे यहाँ बहुत आराम से दर्शन हो गए। बहुत ही आराम से हमने सब कुछ देखा। जो लोग दोपहर को गए थे तो कह रहे थे कि बहुत रश। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप वृंदावन, निधिवन कहीं पे भी जाए तो बंदरों से सावधान ज़रूर रहें। आपके पास हाथ में ना तो फ़ोन होना चाहिए, ना तो चश्मा होना चाहिए, नहीं तो वो छीन के ज़रूर ले जाते हैं, जो कि वो मेरी अम्मा का भी चश्मा ले गए थे। तो दोस्तों, निधिवन से बाहर आते ही हमें लगी भूख, और क्योंकि गेट के सामने बन रही थी गर्मा गर्म खस्ता कचौरी और जलेबियाँ। वैसे भी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमें बहुत भूख लगी थी। हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम गए यमुना जी के दर्शन करने। आप भी यमुना जी के दर्शन कर लीजिए, यहीं से हाथ जोड़ लीजिए। वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा यमुना जी के दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत ही सुकून मिला। और वहाँ पे ढेर सारी कश्तियाँ थी, ढेर सारे लोग थे। तो वहाँ पे पहुँच के हमने यमुना जी में स्नान तो नहीं किया, लेकिन हाँ, हमने यमुना जी को प्रणाम करके जल के छींटे अपने ऊपर ज़रूर डाल लिए, जैसे कि गंगा जल का हम करते हैं, वैसे ही हमने ये सब कुछ किया। मैंने और अम्मा ने
यमुना जी को प्रणाम किया और जल के छींटे अपने ऊपर डाल लिए थे। और उसके बाद हमने काफ़ी देर यहाँ स्पेंड किया टाइम अपना। और उसके बाद हमने सोचा कि बहुत सारे लोग वहाँ बोटिंग कर रहे थे, तो संजू ने मैंने कहा कि अम्मा चलिए हम भी यहाँ पे बोटिंग करते हैं। तो हम बैठ के कश्ती में अब हम गए नौका विहार करने, यही बोलते हैं ना, नौका विहार करने। तो हमने बोटिंग की काफ़ी देर हम बीच यमुना में जाके, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांत था वो, और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं फिर उसके बाद अम्मा को बता रही थी कि सामने वहाँ पे, कि यहाँ पे यमुना जी की आरती होती है, तो ये सब कुछ दिखा रहे थे। तो यही सब कुछ करते करते हमें हो गई थी दोपहर। तो दोपहर तक हम यहीं पे थे, हमने यमुना जी के दर्शन किए, हमने निधिवन के दर्शन किए। उसके बाद हम श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने भी गए थे, और उसके साथ साथ एक या दो मंदिर और भी गए थे। तो ये कम से कम 3 4 या 5 मंदिर देख लिए थे हमने। तो जिस जिसके क्लिप में डाल पाई वो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम गए थे बरसाना, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हम वृंदावन आए हैं, कान्हा जी के दर्शन किए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बरसाना जाके राधा रानी से भी मिलाएं, राधा रानी के भी दर्शन कराएं। तो उसके बाद हम गए बरसाना। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये किया हमने राधा रानी के बरसाने में प्रवेश। हम उनके महल की तरफ, उनके मंदिर की तरफ जा रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। श्री राधा रानी, श्री लाडली जी के महल के दर्शन करने, मंदिर के दर्शन करने। और यहाँ का जो नज़ारा था, यहाँ पे जो, मैं कह नहीं सकती आपको कितना अच्छा लगा। मुझे हर जगह अच्छा लगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची शाम के टाइम, हम यहाँ पे पहुँचे थे दोपहर के बाद 3 4 बजे, तो यहाँ पे मुझे इतना सुकून मिला, मुझे यहाँ से वापस आने का कतई मन नहीं कर रहा था। जबकि यहाँ इतनी भीड़ थी, इतना रश था, होली खेल रहे थे लोग। ये तो बाहर, मंदिर के बाहर का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे, जिसे कहते हैं गर्भगृह, ये लोग, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। श्री राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन आप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकती, हाँ रश बहुत ज़्यादा था, बहुत भीड़ थी, फिर भी मैं कोशिश करके गर्भगृह तक पार जो है वहाँ तक पहुँच गई जैसे तैसे करके। बहुत रश था, तो अम्मा और संजू बाहर वहीं पे नीचे रुक गए थे। ये देखिए, ये रश था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि होली का टाइम है, होली से कुछ दिन पहले गए हैं हम, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन फिर भी हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हुए। तो अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो बरसाना भी आप ज़रूर जाइए, राधा रानी के घर, राधा रानी के महल, राधा रानी के दर्शन करने आप लोग भी ज़रूर जाइए। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे हमने होली खेली, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी हम काफ़ी देर रुके रहे। और उसके बाद यहाँ हो रहा था कीर्तन। तो दोस्तों, ये किए हमने माँ राधा रानी के मंदिर के दर्शन और बरसाना के दर्शन। और उसके बाद हम शाम के टाइम वापस आ गए थे। वापस आते आते हमें बहुत देर हो गई थी, और उस वजह से हम आई थिंक वृंदावन 9 बजे तक पहुँचे थे। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम होटल चले गए थे। फिर हमने रेस्ट किया, क्योंकि हमें सुबह उठना था रात के 2 बजे। तो 2 बजे इसलिए उठना था क्योंकि मुझे करने थे श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। ये मेरी दिली इच्छा थी, जब मैं यहाँ से गई थी, अगर मैं वृंदावन कभी जाऊँ तो मैं उनके दर्शन ज़रूर करूँगी। तो मैं और मेरा भाई रात को 2:30 बजे उठे, और फिर हम गए महाराज जी के दर्शन करने। वो उनके दर्शन हुए हमें 2:30 बजे, जब वो प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, उनको साक्षात देख के, ओ माय गॉड, जो उनके फेस पे वो तेज था,
तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उनसे ज़रूर मिलूं, तो मैं उनसे मिली और मुझे ऐसा लगा कि मेरी वृंदावन की यात्रा सफल हो चुकी है। अगर आप कभी वहाँ जाएं तो ये देखिए गुरु जी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। कि एक एक इंसान से इतनी खुशी से इतने अच्छे से मिल रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट डे हो चुका है, आज मंडे है। वृंदावन में हमारा आज तीसरा दिन है। तो कल हम बहुत सारी जगहें गए, सुबह से लेके निधिवन गए, राधा बल्लभ गए, यमुना जी गए और 3-4 और मंदिर भी हैं। बहुत सारे मंदिर में गए हैं जहाँ जहाँ जाना था। और उसके बाद हम बरसाना गए। हमने सोचा अगर वृंदावन आए हैं, कान्हा जी से मिल लिए, तो हमें बरसाना भी ज़रूर जाना चाहिए, राधा रानी से भी ज़रूर मिलना चाहिए। तो फिर हम कल दोपहर के बाद बरसाना गए। बरसाना यहाँ से बहुत दूर है और आई थिंक बहुत दूर नहीं है, 40-45 किलोमीटर है। बट हमें किसी ने बताया कि आप गाड़ी मत ले जाओ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो बेस्ट है कि आप बस में जाइए। तो हम बस में गए। बस आई डोंट नो इतनी स्लो चल रही थी, 2-2.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर बरसाना गए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बहुत राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से वापस आते आते हमें बहुत रात हो गई थी, तो इस वजह से मैं शाम को कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मंदिर में जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग हो सकती थी वहाँ मैंने की, पर थोड़ा बहुत वो मैं आपको दिखा दूंगी मैंने क्या किया। उसके बाद शाम रात को हम जब वापस पहुंचे, बहुत थक गए थे, तो हमने ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं की। अब नेक्स्ट डे हो चुका है, आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम वापस जा रहे हैं। तो जितने मंदिर देखने थे सब कुछ हम देख चुके हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का जो भी सफ़र था, मंदिर वगैरह सब कुछ अच्छा था। और वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, लेकिन घर तो वापस जाना ही है। और बस अभी हमें तैयार होना है, नहाना धोना है, तैयार होना है और आज हम वापस जा रहे हैं। तो ये रहे अम्मा। अम्मा राधे राधे बोल दो। राधे राधे। और मेरा भाई अभी नहा रहा है, तो मैं उसे थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। और फिर ये हमारी शॉपिंग है, जो हमने घर वालों के लिए कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद या कुछ और यहाँ से चीज़ें ली है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा अरेंज कर रहे थे, क्योंकि कुछ मम्मी का है जो मम्मी के साथ जाएगा, कुछ मेरा है जो मेरे साथ जाएगा। तो वही हम सब कुछ कर रहे थे। अब नहाएंगे धोएंगे और निकलेंगे। तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए। हमने चेकआउट कर लिया है हमारे होटल से। ये रहा हमारा होटल, दिख रहा होगा गेट वेट कुछ। तो अब हम रेडी है। इस वक्त संजू टाइम क्या हुआ है? टाइम लगभग 9 बज चुके हैं। 9 बज चुके हैं, 9:30 होने वाले हैं। 9:30। एक्चुअली हम लेट हो गए। हमने 8 बजे सोचा था, लेकिन इतना थक चुके थे, शाम को सब लोग थक चुके थे। ये देखिए अम्मा, आप थक गए हैं बहुत ज्यादा। नहीं थके भाई। वो क्या है ना, प्लेन में तो फिर भी ठीक है। जैसे आपको पता ही सेज में अब घुटने दुखने लगते हैं, दर्द होने लगती है। तो वहाँ बरसाने में सीढ़ियाँ बहुत है ऊपर तक चलने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा थक गए थे। इस वजह से हम भी खुद भी, अम्मा तो थक ही गए थे, तो उस वजह से थोड़ा उठने में वो हो गया। शायद लेट मैं ही होगी नहाने धोने में और तैयार होने में। बस अब हम निकल रहे हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम दिल्ली पहुंच चुके थे और हमने सोचा था कि अब दिल्ली आ गए हैं, इतनी दूर आ गए हैं, तो थोड़ा मार्केट का चक्कर लगा लेते हैं। वैसे हमें दिल्ली में इतना खास कुछ पता नहीं था, लेकिन हमने लाजपत मार्केट या सरोजनी मार्केट का नाम बहुत सुना था, तो हमने सोचा चलिए देख लेते हैं।
बट क्या था कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रह गया था, क्योंकि आपको पता है दिल्ली से सोलन वापस पहुंचना तो बहुत लंबा सफ़र था, और फिर वहां पे मार्केट में घूमने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, कुछ शॉपिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है। बट हमने सोचा चलिए ऐसे ही एक राउंड लगा लेते हैं, देख तो लेते हैं एटलीस्ट कि क्या है ऐसा क्या नहीं है। तो इसलिए हम पहले लाजपत मार्केट गए, फिर उसके बाद हम सरोजनी मार्केट गए, वहाँ पे एक दो राउंड लगाया। जस्ट हमने ऐसे कुछ खास शॉपिंग तो नहीं की थी, बट ऐसा था कि चलो हम मार्केट देख के आ गए। तो हमने एक राउंड लगाया और फिर देखा, और उसके बाद हम वापस आ गए थे, क्योंकि हमें घर पहुंचना था। हम पूरा दिन थक के आ चुके थे, और फिर अम्मा हमारे साथ थी, इतना ज़्यादा नहीं चल सकती हैं, और फिर ट्रैवल भी करना था। तो हमने जल्दी जल्दी से जस्ट ऐसे मार्केट घूम फिर के, और फिर हम उसके बाद वापस आ गए थे घर की तरफ। दोस्तों इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं, और हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं। बीच में हम खाना खाने के लिए रुके थे, हम डिनर कर चुके हैं, क्योंकि घर हम बहुत लेट पहुंचने वाले हैं। शायद 12 बज जाए, या उससे पहले या उससे लेट भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम रात को 12 या 1 बजे, 12:30 बजे घर पहुंचे थे। एक्चुअली हम घर नहीं पहुंचे थे, हम पहुंचे थे कालका। परमाणु में मेरे बड़े दीदी रहते हैं, तो हमने सोचा अब यहीं स्टे कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। संजू ड्राइव करके थक गया था, अम्मा ट्रैवल करके हम भी थक गए थे। तो हमने सोचा आज रात को यहीं रुक जाते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम वहाँ परमाणु से सोलन के लिए आए। और रास्ते में ये पार्क आता है, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और उसके बाद हमने सोचा रास्ते में थोड़ा कुछ खा लेते हैं। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट करके ही आए थे, फिर भी हमने सोचा चलिए थोड़ा खा लेते हैं। तो हम रास्ते में रुक गए थे, और उसके बाद वहाँ से हम डायरेक्ट सोलन के लिए चल पड़े। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो क्या है कि नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं सोलन पहुंच चुकी हूँ। गए थे कालका में, परमाणु में एक्चुअली मेरी बड़ी सिस्टर है, वो वहाँ रहते हैं। तो फिर भाई ने बोला क्या होता है ना कि सफ़र करते करते बहुत थक जाते हैं, ड्राइव करते करते इतना ड्राइव करना। फिर अम्मा थे साथ में, वो भी थक गए थे। तो हम परमाणु में पहुंचे थे रात को 12 बजे, 12 या 12:30 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था उस वजह से। तो फिर वहाँ से फिर हम रात को वहीं रुक गए थे, और फिर आज सुबह मॉर्निंग में हम वहाँ से वापस आए हैं। तो उसके बाद भाई ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया सोलन में। भाई और अम्मा जो है वापस गांव चले गए हैं। एक्चुअली मैं चाहती थी कि अम्मा कुछ दिन मेरे पास रुके, एक तो वो आते नहीं, बहुत टाइम बाद आए थे। तो अम्मा को ये था कि घर में बच्चे हैं भाई के, तो पोता पोती है, वो बड़ी ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि दादी गए हैं। होता है ना कि दादी गए हैं, कब वापस आएंगे, क्या लेके आएंगे। तो वो था, बच्चे फोन पे फोन कर रहे हैं, दादी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, बुआ के पास नहीं रुकना है, घर ही आना है आपको। तो फिर अम्मा को ये था कि नहीं बेटा, बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, तो मैं चलती हूँ। तो अपने बच्चे अपने पापा का भी वेट कर रहे थे, संजू का भी, भाई का भी, और दादी का भी वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम फिर यहाँ आ जाएंगे कभी, तो अभी हम चलते हैं। तो उस वजह से वो लोग चले गए हैं, तो मैं यहाँ सोलन पहुँच चुकी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जो ये वृंदावन की यात्रा है, ये बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। बहुत मंदिर के दर्शन, मंदिर में आपको बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला, कितना। अम्मा को तो खैर मिला ही मिला, वो तो बहुत ही आनंद में, सुख में थे। वहां से वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। स्पेशली बांके बिहारी मंदिर जो निधिवन है, और मुझे बरसाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। राधा रानी का जो महल है, राधा रानी का जो मंदिर है ऊपर, तो मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ होली खेल रहे थे, ये सब कुछ करके इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो बांके बिहारी से यही वो मैं तो बांके बिहारी से यही मन्नत मांग के आई हूँ कि प्लीज़ हमें दोबारा से बहुत जल्दी बुलाना, वहाँ बुलावा भेजे दोबारा से, कि हम बार बार वहाँ जाए और उनके दर्शन करें, यही सब है। तो अगर आप लोगों की भी इच्छा है तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, इन मंदिरों में ज़रूर घूम के आइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। था मेरा ब्लॉग वृंदावन और बरसाना का। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को खूब लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।